हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि खाने में बहुत ही हल्का फुल्का, टेस्टी, चटपटा और चटाकेदार है। बनाना उतना ही आसान। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आज की ये मजेदार नाश्ता की रेसिपी आप कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है आधा कप ओवरनाइट भिगोया हुआ मूंग दाल। दाल को अच्छे से फुला कर लीजिएगा। साथ ही 5 से 7 पालक के पत्ते, एक हरी मिर्च डालकर दाल और पालक मिर्च का पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह का। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट तैयार है और इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और वापिस से यहाँ पर हम वही जार लेंगे और फिर से जार में आधा कप सूजी, आधा कप ताजी दही डालेंगे। साथ ही एक आलू लिया है मीडियम साइज का और आलू को इस तरीके से रफली चॉप करके लेना है। एक जीरा लगा हुआ था क्योंकि हमने दाल में ही आलू उबाला है, चलिए जीरा हटा देते हैं। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच चीनी स्वीटनेस के लिए, 1 चम्मच यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल लिया है। जार का ढक्कन बंद करके इसे भी पीस लेंगे और वापस से हम वही पालक वाला बैटर में इसे ऐड कर लेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे जार को क्लीन करके और बैटर को बढ़िया मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इसकी थिकनेस परफेक्ट हो जाए। चलिए अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाले डालने से रेसिपी बढ़िया फ्लेवरफुल बनता है। वैसे आप चाहे तो यहाँ पर मसालों को स्किप करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे कलर के लिए। साथ ही यहाँ पे हमने लिया है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। यही सब बेसिक से मसाले हैं। वैसे आप चाहे तो मसाले ना भी डालें तो भी रेसिपी अच्छी ही बनेगी। इसे कवर करके 5 मिनट रेस्ट पर रखा था और देख यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसी बैटर में हम डाल देते हैं आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। इसकी जगह आप चाहे तो खाने वाला मीठा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडा या इनो डालने से रेसिपी बढ़िया फूला फूला सॉफ्ट बनता है। वैसे अगर आप नहीं डालना चाहे तो बिना इनो सोडा के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बस इनो सोडा डालने से जालीदार सॉफ्ट बनता है और कोई बात नहीं है। तो ये लीजिए, हमने बढ़िया से बैटर को मिक्स कर लिया है। और चलिए इतना तक तैयार करने के बाद चलते हैं इसको लेकर गैस की तरफ। और यहाँ पे हमने गैस पे फ्राई पैन लिया है और पैन में लिया है आधा चम्मच कुकिंग ऑयल। आप ऑयल की जगह चाहे तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कड़छी से 1 से 1.5 कड़छी बैटर इसमें ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अंदाजे से ही ले रही हूँ, लेकिन आप कड़छी से माप कर डालें तो सारी रेसिपी एक ही जैसी, एक ही शेप की बनेगी। तो देखिए बैटर डालकर यहाँ पे चम्मच या फिर कड़छी लेकर ही इसे अच्छे से पूरा सेट कर लेंगे, यानी कि एक जैसे मोटाई में बैटर को फैला लेंगे। जैसे ही इस तरह से देख सकते हैं किनारे हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी दिखे तो बस यहाँ पे हमें पलटा लेना है और इस तरीके से पलटा को फंसाते हुए रेसिपी को पलट लेना है। देख सकते हैं कितना सुंदर क्रिस्प आया है और कलर भी कितना शानदार लग रहा है। तो बस उलट पलट कर इसी तरीके से नाश्ता को हमें सेक लेना है। और यहाँ पे एक पीस बहुत ही बेहतरीन सुपर सॉफ्ट रेसिपी हमारा बनकर तैयार है फ्रेंड। तो उम्मीद है कि ये नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए इसी तरह से सारे ही पीसेस को हमने सेक कर बारी बारी से तैयार कर लिया है। चलिए झटपट से करते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए बहुत ही कमाल का जालीदार नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए आप इस हेल्दी नाश्ता को बना सकते हैं जो कि काफी बेहतरीन है और घर के ही चीजों से बना हुआ है। तो एक रेसिपी हमारा बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड। चलिए अब हम बना लेते हैं झटपट से आज का दूसरा मजेदार इंस्टेंट वाला नाश्ता। इस नाश्ता को आप अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए, खाइए। सबसे बेस्ट ये लगता है धनिया पुदीना की चटनी या फिर दही वाले रायते के साथ में।
तो जब भी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ हेल्दी हल्का फुल्का बनाना हो तो झटपट से बस 5 से 7 मिनट में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बस दाल भिगोने होंगे। चलिए अब बनाते हैं आज की दूसरी इंस्टेंट वाली रेसिपी। और इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने लौकी का एक टुकड़ा लिया है और इसका छिलका हटाकर अच्छे से लौकी को वॉश कर लिया है। अब फटाफट से लौकी को ग्रैट कर लेते हैं मोटे वाले ग्रैटर पे। तो लौकी को हमारे यहाँ सजमन भी बोला जाता है। आपके यहाँ अगर लौकी को किसी विशेष नाम से बुलाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिए हैं थोड़ा सा पालक का पत्ता, तो 10 से 12 पत्ते होंगे बड़े-बड़े साइज़ के। अच्छे से पालक के पत्ते को डंठल तोड़कर हटाकर बढ़िया से 2-3 पानी से पालक के पत्तों को वॉश करके और देखिए बिल्कुल बारीक-बारीक हमें पालक के पत्तों को चॉप करना है, क्योंकि सारा माजरा यहाँ इस रेसिपी में कटिंग चॉपिंग की ही है। जितना फाइन सब्जियों को चॉप करेंगे उतना बेहतरीन रेसिपी का लुक आएगा। तो देखिए हमने साग को पहले लंबाई में काट कर फिर इस तरीके से बीच से थोड़ी-थोड़ी दूरी पे कट लगा लिया और बहुत ही बढ़िया बारीक कटा है। वैसे अगर आपके पास चॉपर हो तो सारी सब्जियों को आप एक साथ ही चॉपर में डालकर चॉप करके भी ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ आप इस रेसिपी में अपने मनपसंद के जो भी सब्जियां ऐड करना चाहते हैं ले सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी, प्याज, कच्चा आलू या फिर बॉईल किया हुआ आलू, सारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे हमने तीखा के लिए एक ही बड़े साइज़ की तीखी मिर्च थी, तो एक ही ली है। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो 2 हरी मिर्च यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमने थोड़ा-सा शिमला मिर्च यानी कि लगभग आधा लिया है, छोटे साइज़ का ही शिमला मिर्च है। और शिमला मिर्च को ना इस तरीके से बीज हटाकर लेना है और पतला-पतला काट कर इसे भी बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। शिमला मिर्च खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब छोटे बच्चे पालक, शिमला मिर्च वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं तो हेल्दी होता है, तो आप इस तरीके से बनाकर उन्हें रेसिपी में छिपाकर दे सकते हैं और वो भी बड़े चाव से चट कर जाएँगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमें लेना है एक मीडियम साइज़ का पका हुआ लाल-लाल टमाटर। लाल टमाटर का ही इस्तेमाल करें, रेसिपी में लुक सुंदर आएगा। अब टमाटर को यहाँ पे साइड से कट करके आप चाहे तो इसके बीच में जो थोड़े बहुत पल्प दिख रहे हैं, आप इस पल्प को चाहे तो हटा सकते हैं। और यहाँ पे हमने टमाटर को भी इसी तरीके से सेम तरीके से काट लिया है। अच्छा, कभी-कभी घर में हरी सब्जियाँ नहीं होती हैं, तो आप ना इस रेसिपी को बिना हरी सब्जियों के केवल 1 से 2 कच्चे आलू से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए अच्छे से यहाँ पे टमाटर की भी कटिंग हो चुकी है और सारी ही सब्जियों को हमने इसी तरीके से काट कर लिया है तैयार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे 1 इंच ग्रेट किया हुआ हमने अदरक भी ले लिया है और थोड़ा-सा हरा धनिया भी लिया है, बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर। चलिए अब झटपट से कर लेते हैं आगे की तैयारी। सब्जियों को बस 5 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। इधर हमने ले लिया है 1 कप, आधा कटोरी आप कह सकते हैं। मेजरिंग कप से लेंगे तो 1 कप है। तो यहाँ पे हमने पोहा लिया है और ये मीडियम वाली जो पोहा होती है वही है। पोहा को छन्नी में डालकर और बढ़िया से हम ना यहाँ पर पोहा को छान लेंगे, क्योंकि पोहे में काफ़ी गंदगी होता है। अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो पोहे को आप किसी कॉटन कपड़े पे रखकर अच्छे से पोंछ लीजिए और फिर उसका रेसिपी बनाइए। तो हमने अच्छे से छन्नी में छाना और देख सकते हैं ढेर सारा डस्ट निकला है पोहे में से। तो बस यहाँ पे देखिए मैं इकट्ठा करके दिखा रही हूँ। हाँ। तो बस यहाँ पे हमें अब लेना है मिक्सी का जार और जार में ना हम ये छना हुआ पोहा ऐड करेंगे और यहाँ पे कुछ भी डालना नहीं है, ना पानी ना कुछ भी। जार का ढक्कन बंद करके पोहे का ना फटाफट से पाउडर बनाकर ले आना है। और देखिए बहुत ही बेहतरीन सा पोहे का पाउडर यहाँ पर हमारा तैयार हुआ है फ्रेंड। तो चलिए हम फटाफट से इस पोहे के पाउडर को निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल में। और यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया है इस बर्तन में और इसमें भी ऐड कर देंगे 1 कप बेसन का। साथ ही हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच के करीब ताज़ी दही। तो दही बिल्कुल ताज़ी ही लें, खट्टी दही का बिल्कुल भी रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करें। अगर खट्टी दही ले रहे हैं तो फिर 1 ही चम्मच लीजिए।
अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले लिया है आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और शिमला मिर्च यहाँ पे लिया है क्योंकि कलर इससे बहुत ही अच्छा आता है रेसिपी में। 1/4 चम्मच ही हमने लिया है धनिया का और हल्दी का पाउडर। आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक जाएगा। और ज़्यादा तीखा खाने खाते हैं तो आप यहाँ पे एक हरी मिर्च भी ले सकते हैं। यहाँ पे छोटा टुकड़ा प्याज का लिया है, रफली चॉप किया हुआ इस तरीके से इसके लच्छे को मसल कर, ताकि प्याज के एक एक लच्छे अलग हो जाएं। और नाश्ते में ना प्याज डालने से बढ़िया क्रिस्पनेस आता है। वैसे अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो यहाँ पर प्याज को स्किप कर सकते हैं। चलिए फटाफट से सारी कटी हुई सब्जियों को इसी बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं, पोहा और बेसन के साथ में। और आप देख पा रहे होंगे कि हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि सब्जियों में से ही काफ़ी पानी रिलीज़ होगा। तो इसीलिए पहले हम सब्जियों के साथ बेसन, पोहा और सब्जियों को मिक्स करेंगे। और पोहा देखिए पानी को सोखता है, तो अगर आपको बैटर ड्राई लगे तैयार करने के बाद तो आप 1-2 चम्मच पानी मिला सकते हैं बाद में, लेकिन शुरू में तो बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि सब्जियों वाले पानी से ही हम इसको ऐसे बनाकर डो इसका तैयार करेंगे। इसके 2 फायदे हैं, एक तो हमारा बैटर भी गीला नहीं होगा और दूसरी खास बात ये है कि सब्जियों का जो पानी होता है काफ़ी हेल्दी होता है, तो फेंकने से अच्छा है रेसिपी में इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमने 1 आध मिनट तक ना इसको अच्छे से फेंटा है। जैसे पकौड़ियों वगैरह का बैटर को फेंटते हैं ना, ऐसे ही अच्छे से फेंट लीजिए। और बस यहाँ पे फाइनल लुक देख सकते हैं। डो गीला लगे तो 1-2 चम्मच आप यहाँ पे सूजी या चावल का आटा चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रंच आए बढ़िया सा रेसिपी में, इसके लिए मैं इसमें आधा चम्मच सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ और 1/4 चम्मच हमने बढ़िया से अजवाइन को क्रश करके लिया है। अब चलिए दोनों चीज़ को डालने के बाद फिर से एक बार दे लेते हैं मिक्स। वैसे फ्लेवर के लिए आप चाहे तो कच्चा जीरा, सौंफ, कलौंजी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौन-सी चीज़ का आपको फ्लेवर पसंद हो। अब हाथों को ना अच्छे से वॉश कर लेने के बाद यहाँ पे हम इसमें से नींबू से थोड़ा-सा बड़ा-सा पोर्शन तोड़ लेंगे। नाश्ता को शेप देने से पहले थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल हाथों पर लगाएँगे ताकि ईज़िली शेप दे पाएँ, डो बिल्कुल भी हाथों में चिपके ना। तो देख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर नाश्ते को शेप दिया है सिलेंडर का। तो देखिए इस तरीके से हल्का-हल्का हाथों पर रोल करते हुए हमें लंबाई शेप में इस रेसिपी को बनाना है, क्योंकि ऐसे शेप देने से ना नाश्ते में क्रंच बहुत ही कमाल का आता है। वैसे शेप का क्या है फ्रेंड्स, आप इसे टिक्कियों का शेप दे सकते हैं, सिलेंडर शेप में या फिर ओवल शेप वगैरह में भी बना सकते हैं। दूसरा पीस भी यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ। और बस बार-बार जब भी शेप दें रेसिपी में तो बार-बार थोड़ा-थोड़ा तेल लगाएँ। देखते होंगे कि साँचे वगैरह पे जब कुछ हम बनाते हैं तो ऑयल लगाते हैं, जिससे कि डो बिल्कुल भी साँचे में भी नहीं चिपकता है और आसानी से रेसिपी भी हमारी बढ़िया शेप लेकर आती है। तो ये लीजिए इस तरीके से हमने सारे ही पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। और इतना तक तैयार करने के बाद ना आप किसी कंटेनर में बंद करके या फिर ऐसे ही कॉटन कपड़ा से कवर करके इसको 5-7 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से ये और बढ़िया से सेट हो जाएगा और आप जब इसे बाद में फ्राई करके खाएंगे तो ये और ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम इसको लेकर चलते हैं गैस की तरफ। और यहाँ पे हमने गैस पे फ्राई पैन में लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम एक-एक करके सारा ही पीस नाश्ता का इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हमें जगह बनाते हुए इसको ऐड करना है पैन में, ताकि नाश्ता आपस में एक दूसरे से चिपके भी नहीं और ईज़िली आप इसे पलट पाएँ। तो देखिए सारा ही पीस पैन में डालने के बाद यहाँ पर उलट-पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और बढ़िया सा क्रिस्प आने तक हम रेसिपी को फ्राई कर लेंगे। जब भी रेसिपी को फ्राई करें इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि नाश्ता फ्राई करते टाइम थोड़े बहुत ऑयल तो उड़ते हैं, तो अपना बचाव करते हुए ही इसे फ्राई करें।
तो जब तक नाश्ता हमारा फ्राई हो रहा है, पिछली वीडियो में कुछ व्यूवर्स ने कमेंट किए हैं, चलिए फटाफट से मैं उनका नाम मेंशन कर दे रही हूँ, कहीं जाइएगा नहीं। और आप भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि कमेंट जब भी मैं नेक्स्ट रेसिपी बनाऊँ तो आपके कमेंट को पढूं। और आप लोगों के कमेंट को जब भी मैं पढ़ती हूँ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, इसीलिए लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट भी जरूर करें। लीले राठौर जी ने लिखे हैं वेरी नाइस, और मैं रेसिपी विरार से देख रही हूँ, उन्होंने ऐसा लिखा है। थैंक यू सो मच लीले राठौर जी। रोशन हिरानी जी ने लिखा है वेरी नाइस, थैंक यू सो मच रोशन हिरानी जी। निर्मला जी ने लिखा है खूब छान, और वो हमारी रेसिपी सूस गांव से देख रही है। थैंक यू सो मच निर्मला जी। सलमा बानो जी ने लिखा है आपकी रेसिपी जोधपुर से देख रही हूँ और मेरा नाम सलमा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सलमा जी। वृंदा मुकाशी जी ने लिखा है बहुत बढ़िया, और वो हमारी रेसिपी दादर मुंबई से देख रही हैं। थैंक यू सो मच वृंदा जी। उर्मिला जी हमारी रेसिपी यावतमल से देख रही है। थैंक यू सो मच उर्मिला जी। जोशी जी ने लिखा है वो हमारी रेसिपी दियोदर से देख रही है और बहुत खूब रेसिपी। थैंक यू सो मच जोशी बहन। आरना सिंह जी ने लिखा है वो हमारी रेसिपी देहरादून से देख रही है। थैंक यू सो मच आरना सिंह जी। महक ने लिखा है वेरी नाइस। ज्योति मिश्रा जी हमारी रेसिपी झारखंड जमशेदपुर से देख रही है। थैंक यू सो मच ज्योति मिश्रा जी। नीला कदम जी ने लिखा है बहुत अच्छी रेसिपी है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नीला कदम जी। ज्योति पाटिल जी ने लिखा है खूब छान। थैंक यू सो मच ज्योति पाटिल जी। पद्मा ध्रुवा जी ने लिखा है बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। थैंक यू सो मच पद्मा ध्रुवा जी। और रूपा जायसवाल जी हमारी रेसिपी जालैन से देख रही है। थैंक यू सो मच रूपा जायसवाल जी। हरसाह शाह जी ने लिखा है वाओ वेरी नाइस। थैंक यू सो मच हरसाह जी। चेला राम परचानी जी ने लिखा है वेरी नाइस। थैंक यू सो मच चेला राम जी। असरिता जी ने लिखा है मैं देख रही हूँ पुणे पिपले गुरब सुदर्शन नगर से, जगह का नाम चिरवार पिपरी है। थैंक यू सो मच। आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से हमारी रेसिपी देखते रहिए, एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगे ना तो छोटा सा लाइक शेयर, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से बढ़िया क्रिस्प आने तक रेसिपी को फ्राई कर लिया है। छन्नी में उठाकर कुछ देर तिरछा करके एक्स्ट्रा ऑयल झड़ने देंगे, उसके बाद करेंगे इसकी प्लेटिंग। वैसे फिर भी अगर आपको नाश्ता ऑयली लगे तो कुछ देर आप इसे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल पेपर सोख लेता है। तो चलिए झटपट से करते हैं प्लेटिंग। और ये लीजिए बहुत ही कमाल का जबरदस्त टेस्टी यहाँ पे नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। और देख सकते हैं कितना बेहतरीन लुक लग रहा है, देखने में ही काफी टेम्पटिंग लग रहा है। खाने में इतना कुरकुरा, इतना मजेदार कि इसके आगे लगेंगे आपको बाहर की कचौड़ी पकौड़ी या समोसे वगैरह भी फीके। तो घर का बना हुआ इसी तरीके से हेल्दी खाइए। और इस नाश्ता को यहाँ पे हमने सर्व किया था टोमेटो केचप के साथ में। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आसान सी रेसिपी है, बनाइए। पति के बच्चों के टिफिन में इसे बनाकर दे सकते हैं। अगर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी आप इसे बनाकर एज ए स्टार्टर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए रेसिपी उन्हें बहुत पसंद आएगी और वो आपसे एक बार इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। कितना कमाल का क्रिस्पी है, देख सकते हैं चाकू मारने से। तो चलिए फटाफट से तोड़ कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। नीचे हाइप का ऑप्शन है, हाइप दबाकर आप हमारी रेसिपी को स्कोर दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।